हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को अपनी इस वीडियो में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अंदर अगर शॉर्ट सर्किट आ जाए या कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किट वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो उस टाइप की प्रॉब्लम में कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को एक दूसरे एग्जाम्पल से यहाँ पे समझेंगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोर्ड बना रखा है और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ए और बी पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट सर्किट यहाँ पे दिया है, तो शॉर्ट सर्किट को हम लोग देखते हैं शॉर्ट सर्किट होता क्या है। तो देखो यहाँ पे ये दो पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट और एक ये पॉइंट है। अब इसको हमने क्या कर दिया, एक वायर की सहायता से शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और ये चीज कहाँ पे आपको दिख रही है, देखो यहाँ पे एक दिख रहा है, ये क्या है तुम्हारा शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, अगर हमें ये चीज दिख जाए, क्या दिख जाए कि दो पॉइंट या दो नोड डायरेक्ट वायर की सहायता से शॉर्ट किए गए हैं, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है जीरो। और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट के फ्लो को रोकना। करंट के फ्लो को रोकने वाला ही जीरो हो गया, तो भाई सारी की सारी करंट कहाँ जाएगी, इस रास्ते से जाएगी। क्योंकि भाई अगर करंट को अगर दो रास्ते मिल रहे हैं, एक रास्ता ए है एक रास्ता बी है, तो करंट ज्यादा किधर जाती है, जिस रास्ते का रेजिस्टेंस कम होता है। और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है। तो भाई यहां से अगर करंट इस जगह से आएगी तो यहां से इसको आगे मिल गए दो रास्ते, एक रास्ता मिल गया ये और एक रास्ता ये, तो सारी की सारी करंट किधर से जाएगी भैया, करंट किधर से जाएगी, जिधर रेजिस्टेंस जीरो है। क्योंकि करंट तो चाहती है ना भाई किधर ज्यादा जाएगी, जिधर का जिस रास्ते का प्रतिरोध कम से कम है। भाई इधर इसका प्रतिरोध कितना है, 20 ओम, तो ये यहाँ पे है क्योंकि हमने डायरेक्ट शॉर्ट किया है, तो सारी की सारी करंट कहाँ चली जाएगी, यहाँ। तो इस चीज से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर कोई मान लो बहुत बड़ा सर्किट है या कोई एक सिंगल रेजिस्टेंस है, अगर इसको हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया है, तो ये वाला रेजिस्टेंस लगा तो है लेकिन इसमें करंट नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि करंट फॉलो करती है मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, ठीक है। तो इस ब्रांच को, इस लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते समय। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां से इसको देंगे हटा, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको समझ में आ गया शॉर्ट सर्किट वाला, ठीक। अब यहां पे आते हैं हम लोग सेम। अब यहां पे देखो ये और ये शॉर्ट है ना, इसके जस्ट पैरेलल में, पैरेलल आइडेंटिफाई करना है क्योंकि इसके जस्ट पैरेलल में शॉर्ट है। तो यहां से जब करंट आएगी तो क्या होगा, इसको दो रास्ते मिल जाएंगे, एक रास्ता ये एक रास्ता ये, करंट सारी किधर से जाएगी, इधर, इधर करंट क्या जाएगी, जीरो, जैसे कि वहां पे। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सर्किट के अंदर से हटा सकते हैं। ये हमारी क्या है, रिडंडेंट ब्रांच है, ठीक। तो आपका सर्किट अब देखो कैसे कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस हैं तो इसमें हटा नहीं सकते हैं क्योंकि एक रेजिस्टेंस से एक रेजिस्टेंस से, और दोनों कैसे कनेक्टेड है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हम लोग इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, इन दोनों की जगह हमें क्या करना है, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है जिसकी वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं, आर इक्वलेंट। आर इक्वलेंट क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, समांतर क्रम का फॉर्मूला। तो 5 गुणे 15 डिवाइडेड 5 प्लस 15, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है। 5 गुणे 15 डिवाइडेड बाई 20, 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो हो जाएगा 15/4। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 12 और फिर 12 3 15, 4 7 28 और 4 पंचे 20 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3.75 ओम, ठीक। अब जब ये 3.75 ओम आ गया तो हम इसकी जगह क्या कर देंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 3.75 ओम, ठीक। और ये तो पूरा एक ही रास्ता है पूरा, ठीक। तो अब यहां से अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा, कितना रेजिस्टेंस आएगा भाई, कुछ और लगा नहीं, यही बचा सिंगल। तो यही क्या हो जाएगा हमारी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3.75 ओम। ये हमारा हो जाएगा ये फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखा हमने कैसे शॉर्ट सर्किट अगर किसी भी सर्किट के अंदर दिख जाता है तो वहां पे हमें उसको देखना है, और उसके जस्ट पैरेलल में जो ब्रांच लगी होगी उसको हम लोग रिडंडेंट ब्रांच या बेकार ब्रांच कंसीडर कर सकते हैं और उसको हटा सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग
इजिली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का। तो आई थिंक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट शॉर्ट सर्किट वाला ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।